रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राघव सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकचत्वारिंशः सर्गः 40वां 41वां सर्ग। ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। 44वां सर्गः 40वां सर्ग। आज की पावन गाथा वाल्मीकि रामायण के ग्रंथ के अनुसार जो वाल्मीकि रामायण महाकाव्य पर आधारित है। सगर के पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर के ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना और सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास तक पहुंचना और उनके रोष से जल करके भस्म हो जाना, आज की ये कथा वाल्मीकि रामायण में निर्मित है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर के ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल मुनि जी के पास तक पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म हो जाना, आज की ये कथा है। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसन्ततस्तान्
कृतांत बल मोहितान। देवताओं की बात को सुनकर के भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार से कहा। क्या कहा? यस्येयं वसुधा कृतस्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा सा वह भगवान प्रभु कापिलं रूपमास्थाय धारयन्ति निशं धराम तस्य कोऽप्यज्ञा दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। कहते हे देवगण, ये सारी पृथ्वी जिस भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिस भगवान लक्ष्मीपति जी की यह रानी है, वही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं और उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जल करके अब भस्म हो जाएंगे। अब आगे की कथा। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य चापुत्राणाम विनाशो दीर्घदर्शिनाम। पृथ्वी का यह भेदन तो सनातन है साहब, प्रत्येक कल्प में अवश्य भावी है, ये अवश्य ही होता है और श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार से दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा है। अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वाचः श्रुत्वा त्रैसिंदर से दर्शितमा देवा परम संहृष्टा पुनर्जन्म यथागतम। ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर के शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष से भर करके जैसे आए थे उसी तरह पुनः ही लौट गए। सगरस्य चापुत्राणाम प्रादुरासीन महाश्वनः पृथिव्याम विद्यमानायाम निर्घात समनिश्वन। और इस प्रकार से सगर पुत्रों के हाथ में जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा मही सर्वाम कृत्वा चाप प्रत्यक्षणम ततो भित्वास्महि सर्वाम कृत्वा चाप प्रदक्षिणम सहिताः सागराः सर्वे पितरम वाक्यम ब्रुवन्। और इस तरह सारी पृथ्वी खोद करके तथा उनकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ ही लौट आए और बोले परिक्रांता मही सर्वा सत्वन्तश्च सूदिताम् देवदानो रक्षांसे पिशाचोरग पन्नगाः न च पश्यामेश्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करस्यामि भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्। हे पिताजी, हमने तो सारी पृथ्वी छान डाली, देवता दानव राक्षस पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को तो हमने मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही हमें कोई उपाय बताइए, सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमम् समन्युरब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, पुत्रों का ये वचन सुन करके राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर के कहा, क्रोध पूर्ण कहा। क्या कहा? भूयः खनन भद्रम विभेद वसुधा तलम अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्व निर्वतत। जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और उसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। इस प्रकार से चोर तक पहुंच करके काम को पूरा होने पर ही लौटना और उससे पहले वापस मत आना। पितृवचन महासाध्य सागरस्य महात्मनः
षष्ठी पुत्र शस्त्राणि रसातल रसातल मभिर्दवन। और अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा से उद्धार करके वो 60,000 राजकुमार रसातल की ओर अब बढ़ चले और रोष में भरकर पृथ्वी को खोदने लगे। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः परबोतमम्। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोत्तमम् दिशा गजम विरूपाक्षम धारियंतम महीतलम। और उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। अब सपर्वतवानां कृतस्नां पृथ्वीं रघुनंदन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः। विश्वामित्र महाराज जी राम जी के समक्ष कथा कहते हैं और कहते हैं, रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा परमणि काकुतस्थे विश्रमार्थम महागजः खेदांचालयते शीर्षम भूमिकंपस्तदा सुभवेत। हे काकुतस्थ नंदन, वह महान दिग्गज जिस समय थक करके विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। और फिर ते तम प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगुर्भृत्वा रसातलम्। हे श्री राम, पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का अभेदन करके आगे बढ़ गए। तथा पूर्वां दिशं भित्वा दक्षिणां विविदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशे ददृशुस्ते महागजम्। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे और दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शिरसाधारियन्तं गां विश्यम्यं जगमूर्तमम्। और उसका नाम था महापद्म। भगवान, उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देख करके उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। तम प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि पश्चिमां विविदुर्दिशम्। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशि महन्ते मचलोपमं दिशा गजं सोमनसं ददृशुस्ते महाबला। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया है। और फिर तम प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपाक्रांता दिशं सोमवर्तीं तदा। और उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछ करके वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए अब उत्तर दिशा में जा पहुंचे। उत्तरश्याम रघुश्रेष्ठ ददृशुर हिम पांडुरम भद्रम भद्रेण वपुषा धारियंतम महीमिमाम। हे रघुकुल श्रेष्ठ रघुनंदन, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। समालभ्य तथा सर्वे कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम षष्ठी पुत्र सहस्राणि
विभु दुर्वसुता सुधा तलम। और उसका कुशल समाचार पूछ करके राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के लिए काम में जुट गए। तथा प्रागुत्तारं गत्वा सागराः प्रताम दिशं रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सागरात्मजाः। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर के उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर के रोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना चालू किया, प्रारंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबला तदृशु कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। इस बार भी सभी महाबली एवं भयानक वेग वाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। अहयं च तस्य देवस्य चिरंतम विदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनंदन। और राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। हे रघुनंदन उसे देख करके उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तम यज्ञ हतमहनम ज्ञात्वा क्रोध पार्याकुलेक्षणा खनित्रालांगधरा नाना वृक्ष शिलाधरा। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जान करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती हल और नाना प्रकार के वृक्षों पत्थरों के टुकड़े से ले रखे थे। अभ्युधावंत संक्रुद्धास्तिष्ठेत चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि दुर्गम यज्ञं हृतेवानिशि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान विद्धि न सागरात्मजान। और वह अत्यंत रोष में भर करके उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रहा, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। हे दुर्बुद्धे, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तदवचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारं करोतेस्तदा। विश्वामित्र महाराज जी ये इतिहास कहते कहते हैं, हे रघुनंदन, उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। तस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशि कृता सर्वे काकुतस्थ सागरात्मजा। और कहते हैं, हे श्री राम, उस हुंकार मात्र के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया, राख का ढेर बना डाला। अब इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 40वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। श्री राम जानते हैं। कथा